क्लोरीन के बाद हम लोग को पढ़ना है एक टॉपिक ग्रुप 17 में, जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के बारे में। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तोड़ते हैं, इसको पानी में डुबाते हैं, तो यह क्या देता है? H+ और प्लस क्या देता है? तो Cl-। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एसिडिक नेचर बिहेवियर रखता है, इसलिए इसको एसिड कहते हैं और नाम ही में जुड़ा हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका प्रिपरेशन किस तरह से किया जाता है सो देखते हैं। इसका प्रिपरेशन देखते हैं तो है इसका लेबोरेटरी में प्रिपरेशन, प्रयोगशाला में इसका प्रिपरेशन कि इन लेबोरेटरी प्रयोगशाला इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग NaCl विथ H2SO4। कि प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में जब NaCl को सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाते हैं तो HCl का निर्माण होता है और साथ ही में सोडियम बाइसल्फेट का भी निर्माण होता है। उसी तरह से जब सोडियम बाइसल्फेट को पुनः NaCl से मिलाते हैं तो फर्दर हम लोग को Na2SO4 और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, भौतिक गुण हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इट इज ए कलरलेस लिक्विड विच बॉयल्स एट, विच होगा यहाँ पे विच, इट इज ए कलरलेस लिक्विड विच बॉयल्स एट 189 केल्विन एंड फ्रीजेज एट 159 केल्विन। यानी कि यह एक कलरलेस द्रव है, लिक्विड है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 189 केल्विन और फ्रीजिंग पॉइंट है 159 केल्विन। यह था आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद हम लोग को इसी में देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखते हैं एक एक करके कि इसका रासायनिक गुण क्या क्या है। पहला है आपका एसिडिक नेचर। तो टॉपिक स्टार्ट करते समय ही बताएं कि यह एसिडिक नेचर का क्यों होता है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डुबाते हैं तो H+ देता है और H+ पानी के साथ अभिक्रिया करके बना लेता है H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन और Cl-। इसीलिए HCl जो है एसिडिक नेचर रखता है। अब चूंकि एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बेस के साथ अभिक्रिया करेगा और एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनता है? साल्ट बनता है, यानी साल्ट का निर्माण करेगा। तो अगला रासायनिक अभिक्रिया वही है रिएक्शन विथ बेस, क्षार के साथ अभिक्रिया। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को NaOH बेस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl+ वाटर बनता है। उसी तरह से जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड और वाटर का निर्माण होता है। इसी तरह से तीसरा जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वह है रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और सल्फाइड्स। अब देखते हैं किस तरह से अभिक्रिया करता है। तो जब HCl को कार्बोनेट से मिलाते हैं, सोडियम कार्बोनेट से, तो बनाता है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2। उसी तरह से जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बाइकार्बोनेट से मिलाते हैं तो बनाता है NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। और उसी तरह से जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग सोडियम सल्फाइड से मिलाते हैं तो यह बनाता है सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस SO2। यह था आपका तीसरा रासायनिक गुण जिसमें बताया गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। अगला जो इसका रासायनिक गुण है, इसका रासायनिक गुण जो है सो यहीं पर समाप्त होता है। और उसके बाद जो अगला टॉपिक है ग्रुप 17 में वह है आपका ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। अब ऑक्सो एसिड्स क्या होता है? तो ऑक्सो एसिड्स के बारे में बता चुके हैं कि हेलोजन जो है सो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एसिड्स का निर्माण करता है, जिसको कहते हैं ऑक्सो एसिड्स। अब हेलोजन कितने तरह का ऑक्सो एसिड का निर्माण करता है तो इसको एक टेबल के रूप में लिखा गया है। सो देखिए, अब हेलोजन्स जो होते हैं से 5 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। इसमें से एस्टेटिन तो बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील है, बहुत ही रेडियो एक्टिव है, इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। लेकिन बाकी चारों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का स्टोर करके रख सकते हैं। तो वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता भी है और ऑक्सो एसिड का निर्माण भी करता है। अब कितने ऑक्सो एसिड का निर्माण करता है तो देखिए, इसको टेबल के रूप में लिखा गया है। और यह जो ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं उसमें हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी अलग अलग होता है। जैसे पहला ऑक्सो एसिड से HXO, जहाँ पर X क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसको बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड। इसमें हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाता है HOF यानी हाइपोफ्लोरस एसिड।
हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोहेलस एसिड, सॉरी हाइपोआयोडस एसिड होगा। उसी तरह से दूसरा जो एसिड बनाता है वह है आपका हेलस एसिड, फॉर्मूला HXO2, जहाँ पर X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और यह जो है सो फ्लोरीन कंपाउंड नहीं बनाता है, जबकि बनाता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जब क्लोरीन अभिक्रिया करता है तो क्लोरस एसिड, जब ब्रोमीन तो ब्रोमस एसिड और आयोडस एसिड, और इसमें हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। तीसरा ऑक्सो एसिड के जो निर्माण करता है वह है आपका हेलिक एसिड, फॉर्मूला HXO3, ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें हेलोजन का +5 होता है और कंपाउंड बनाता है आपका क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड और आयोडिक एसिड। और लास्ट जो ऑक्सो एसिड का निर्माण करता है वह है आपका पर हेलिक एसिड, फॉर्मूला HXO4, ऑक्सीडेशन स्टेट हेलोजन का +7 होता है और इसमें जो कंपाउंड्स बनाते हैं वह है पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड एंड पर आयोडिक एसिड। तो यह था आपका ऑक्सो। इसके बाद हम लोग को देखना है स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन एटम। जो हम लोगों ने अभी 4 ऑक्सो एसिड्स पढ़ा, HXO, HXO2, HXO3, HXO4, तो इन सब का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है जो कि यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। और सभी में जो हेलोजन एटम है सभी में उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है सो sp3 होता है। sp3 होता है, इसका मतलब इसका जो ज्योमेट्री है टोटल देख रहे होगे तो टेट्राहेड्रल ही है, बशर्ते HOX में 3 लोन पेयर है, जबकि HXO2 में 2 लोन पेयर है, जबकि HXO3 में 1 लोन पेयर है, जबकि HXO4 में कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो यह चारों स्ट्रक्चर ध्यान में रखोगे, यह चारों स्ट्रक्चर जो है किसका है तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन्स का, और सभी का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अंतर है तो बस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, HOX में 3 लोन पेयर है, जबकि HXO2 में 2 लोन पेयर है, जबकि HXO3 में 1 लोन पेयर है, और HXO4 में जो है सो कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। यह था आपका ग्रुप 17 के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग ग्रुप 18 के बारे में स्टार्ट करेंगे, और उसके पहले हम लोग ग्रुप 17 में जो अभी 2 टॉपिक पढ़े, क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस पहले करेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप 18 के